जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद अथ त्रयोविशो अध्याय शिशुमार चक्र का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सप्तऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान हैं। अगिन, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म, ये सब एक साथ अत्यंत आदरपूर्वक इनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोक इन्हीं के आधार स्थित हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले चौथे स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। सदा जागते रहने वाले अव्यक्तिगत भगवान काल के द्वारा जो ग्रह नक्षत्रादि ज्योतिर्गण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुवलोक को ही उन सब के आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः ये एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय अनाज को खुदने वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सी में बंधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्य में रखकर खंभे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर भीतर के क्रम से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुवलोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोगवश अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते। कोई की पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योति चक्र का शिशुमार सूस के रूप में वर्णन करते हैं। ये शिशुमार कुंडली मारे हुए है और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति अग्नि, इंद्र और धर्म हैं। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता हैं। इसके कट प्रदेश में सप्तऋषि हैं। ये शिशुमार दाहिनी ओर को सिकुड़कर कुंडली मारे हुए है। ऐसी स्थिति में अभिजित से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं, वे इसके दाहिने भाग में हैं, और पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ा पर्यंत जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं, वे बाएं भाग में हैं। लोक में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है, तब उसके दोनों ओरों के अंगों की संख्या समान रहती है। इसी प्रकार यह नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ में अजवीथी, मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है, और उदर में आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिने और बाएं कट तटों में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र है। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आद्रा और अश्लेषा नक्षत्र हैं, तथा दाहिने और बाएं नथुने में क्रमशः अभिजित और उत्तराषाढ़ा है। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ है, एवं दाहिने और बाएं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र है। मघा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाईं पसलियों में, और विपरीत क्रम से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसलियों में हैं। सतविशा और ज्येष्ठा, ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों की जगह हैं। इसकी ऊपर की थूतनी में अगस्त, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप यम, मुख में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, ककुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित हैं। राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए, तथा इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करना चाहिए। संपूर्ण ज्योतिर्गणकों के आश्रय, काल चक्र स्वरूप, सर्वदेवाधिदेव
सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आधिदैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों समय उपयुक्त मंत्र का जाप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों काल इनके इस आदिदेव का स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करता है, उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां पंचम स्कंदे शिशुमार संस्था वर्णनम नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। जय जय श्री राधे।